एक सेठ के अकेलो लड़का तो कपड़ा की दुकान उनकी थी। दुकान बहुत बढ़िया चलती थी। फिर एक दिन सेठ कहा वो कि दिल्ली चले गए कपड़ा बनने के लिए, और लड़के बैठाए गए दुकान और किल्ला दुकान ठीक ठाक चलाइयो। हाँ तो हाँ पिताजी ठीक है। लड़का जाए सवेरे अपने दुकान खोल के बैठी हो, संदुकिया खोली और मैं रुपया गने 100 रुपया वाम सास से धरे रहा। तब तक का हो तो है कि एक बाबा जी आएगी। इनने बाबा जी से सीताराम करी और कि बैठ जा महाराज। बाबा जी बैठ गए। लड़का बोलो महाराज का सेवा करे जा कि बस बच्चा इतनी पूछ लो भाई बहुत बढ़िया है। सेवा तो भगवान करो करेंगे। तो उन्हें ना बाबा जी तुम भाई कष्ट तो हमारी फर्ज बंद तो है करें, ऐसे तो करो कोई बात है सुनावो। तो बात की कोई अच्छी बात बताए दे वो तो हूँ पैसा का दान दक्षिणा दे दिए। बाबा जी ने कही भाई देखो अगर बात सुनोगे चाहते तो एक बात के 100 रुपया लगे हैं। कहने की एक बात के 100 रुपया भीख मांगे तो फिर तो एक बात कह दियो तो 100 रुपया लगे। पहले तुम्हारी मर्जी, अगर बात सुनवा है तो 100 रुपया दे, हम एक बात बताए रहे। लड़का ने निकाल वामत 100 रुपया संदुकिया में थे दे दे। मैंने हाँ कहा बाबा जी बताओ। तो बाबा जी ने कही कि लोभी पिता। लड़का ने फिर आ गए कि आ गए सवाल देव कही इतनी कही थी टाइम कि लोभी पिता सब पचिए। मैंने हाँ ऐसे ही कहो को तब सवाल दे तो आ गए बड़ा 100 और पकड़ाए थे उन्होंने कार्य के उल्लख में था। मैंने बताओ कि दया की माता कि फिर आ गए कि 100 और देव कि 100 कितनी बताया कि तुम जितने बताते इतने बताए दिए। तो उनके गल्ला में भी 700 रुपया सब हते कुल मिला के 200 दिए थे। 500 थे भगभगा को न 500 से निकाले पकड़ाए दे। बता एक एक करके मत बता, ये 7 हमने दे दे तो 7 खट्टी बता दीजिए बता। तो मैंने सुन ले फिर लोभी पिता दया की माता होते की बहन अन होते को यार और झुंझुनीगढ़ शहर बिस्मिल सी औरत और सोबे सो खोबे जागे सो पावे। उनके 700 रुपया चले गए। बाबा जी रहते से उड़ के चल गए और अपने नारायण नारायण भजत पे चले गए। अब अते तो शाम भाई तो शाम को उनके पिताजी हते लड़का के बनिया साहब बे सो बे हते कपड़ा लेके गट्ठर और आइए दुकान पर लड़का बैठो तो तुमने हाँ कहा अल्लाह का दुकानदारी भाई कि यार दुकानदारी हल्की रही पिताजी हो गई 200-300 रुपया की। कि अच्छा 200-300 रुपया हो पाई। मैंने और कहा पिताजी और की बात तो ठीक है 3 साइकिल हो गई है तो 700 तो गुल्लो कमाते ही तो 1000 रुपया तो कम से कम गुल्लो कमाई है। कि ना पिताजी गुल्लक में 700 रुपया ना है 1000 रुपया ना है। यार ना कितने हैं कि 300 हैं कि 300 हैं फिर 700 का हुए कि ना ऐसे बाबा आए थे उनने हमें 7 बातें बताई 700 रुपया ले ले। मैंने बता तेरे जैसे उल्लू दुनिया में कोई है जो बाबा ने चक्कर में पड़ी हो 7 बातें बताई 700 रुपया दे दे चाहे साहब आगे चले गए तो हमारे सब घर भाई दिए। बहुत कुछ था भाई चले तरन हो गई। और जो कही देखो अब तू आज तो संध्या हो गई है भाई रात भर पर और सवेरे मुंह मत दिखाइए मैं बिल्कुल गत्ता ही चलो जा। जब तू अकल कब आ जाए 10-5 साल में तब तू आइए
अब ना कल आ जा तो मत ही आइए। लड़का तो घरे चलो, वो अपने अम्मा से कही कि अम्मा हमें तो पिताजी ने देश निकालो दे दो। तब निकाय कि ऐसा ऐसा एक बाबा से हमने 7 बातें सुनी थी, मैंने सुनाई थी हमें। तो बहने 700 रुपया हमसे ले ले, सो गुस्सा में उनने हमें निकाल दो। जबकि कल तो मोना दिखाई दिए जिन। तो बिन्ने गल्ला ऐसे हुआ है। अब जब पिता तुम्हारे गुस्सा हो गए तो अब काम करे। अब तुम चले जाको भरा कमाइयो खाइयो जाए। तो उनने की उनकी अम्मा ने पूछी कि जा बता कि तुम्हें बताए का, कि उनने जे बताई कि लोभी पिता, दया की माता, होते की बहन, अनहोते की यार, और झुंझुनीगढ़ शहर, बिस्मिल दी औरत, और सोवे तो खोवे, जागे तो पावे। तो मैंने 2 चीजें ही सही मालूम पड़ी हैं। पिता अगर लोभी ना होते तो तुम्हें निकाल न देते 700 रुपया। कोई ऐसी माई बाप है, कपड़ा की दुकान है तो 7 लोभी है तभी तुम्हें निकाल दो। तो कि एक बात बाबा की सही है, अब तो मर्जो करो भाई, देखा जाए कर लेने कर बाहर। तो रात में उनकी अम्मा ने लड़ुआ बनाए दे, और उन लड़ुओं में उनने धर दी एक एक मोर, लेकिन अल्लाह रत्ता हम खा लियो जाए। सुबह अपने हते आराम से चल रहे। दूसरे दिन एक बाग में जाए के कुआ हतो तापे पर बैठिए, वहीं बाल्टी रस्सी धरी रहा। तो उन्हें कालो उन्हें ला 1-2 लड़ुए खाए ले गए यहाँ। तो उनने लड़ुआ एक हतो जो काटो तो वो कर दांत मोरती भाई, उनने तो निकालो बहरा देखो तो वहां में तो मोरे के धरी रहा। मैंने देखो अम्मा कितनी दया है कि लड़का परेशान हो तो माने मोर दे दी लड़ू ने। अब उनने सब लड़ुआ फोड़ देखे तो सब में एक मोर। मैंने अब जो हिसाब से तो हम आराम से अपने चैन से काट लिए। अब अते सो आगे बढ़े बनने, अब का काम करें। अब तो ऐसा करें कि बहने घरे चले, देखो कोई मदद हो बंद कर देवे, कोई काम धंधो बता देवे, या अपने घर राखिए लेवे। तो बे ऐसे ही हते कपड़ा बुसे तो गंदे और कुछ हो गए तो बेचार न को। दूसरे तीसरे दिन हते बहने घर पहुंचे जाए, ले कसनाए गए। अब बहन को ने सुनवे मिली थी कि बाप निकाल दो। तो बहन हते का काम करो कि इनके जो उनकी घुड़साल हती, घुड़साल में खटिया बिछाए दी, और मका की रोटी और चटनी खाए की दवाई बैठाई वहीं। अब वे जब सोचें कि अगर हम बहन के लिए खूब लाते हैं न, कपड़ा लेता और तमाम अटरम सटरम सामान लाते तो बहन हमारी इज्जत करती। जब हमारे यहाँ कछु ना है, हम कंगाल हैं, तो फिर बहन हमारी चिंता ना करते। रात भर बेचारे हम परे रहे, मथे काटर रहे, और सवेरे उठे तो बगैर कहें अब मुनते तो चल रही। अब 3 बातें तो पंडित सही है, लोभी पिता, दया की माता, और होते की बहन। अगर कुछ हो तो तभी तो बहन थी। अब अनहोते को मित्र, तो बोलने चला मित्र घरे चले। कपड़ा भाई गंदे हो ज्यादा हुई, मसन काट लो तो मुंह में मार फप्पो का दूसरे परिए लाल लाल। तो जाए कहें आगे गांव तो जहाँ में उनके मित्र रहते, उनके घरे पहुंचिए, और जो उनने उनके दोस्त ने देखो तो उनने एकदम गुम्बी भर ली। मैंने कहा बात है दोस्त, बहुत परेशान मालूम पड़ता। मैंने अब कहा बता दोस्त, अब परेशान कहा हमें पिताजी ने ऐसा निकाल दो। तो कि निकाल दो तो कहा वो, अरे दोस्त कौन दिन काम आए हैं, तुम हर के घर आराम से रहा तसल्ली से, और काम धंधे कोई मिले तो करो, हम दोनों भैया करो करें आराम से अपनी चैन काटो, और तुम्हारी भाभी खाना करें।
सो बड़े का आते से वहीं रान लगो। धीरे 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 करके टाइम कटो और लगन लगो कि हाँ देखो अनहोने के मित्र हो। चौथी बातों बाबा जी की सही नहीं करी। एक दिन लड़का बोलो कि ऐसा करो, एक बहुत बढ़िया शहर ये न पाए, ऐसे हो करीब 50-60 किलोमीटर दूर, तो चलो हर के बाद शहर में घूमे। कि कहा शहर बना हुआ है? कि शहर बना हुआ है झुंझुनू नगर। झुंझुनू नगर शहर है गो ना, सत्र बहुत विचित्र है गो, लेकिन चल बताए लोग बहुत घूमन जाओ करते हैं। हम जब बताते हैं कि राजा की एक लड़कनी है, तो राजा ने जब कह दी है कि लड़की के संग एक रात जो सोई ली है और सवेरे जिंदा बच जाए तो बाकी संग बा लड़कनी की शादी कर दी जाए और राजपाट दे दो जाए, और कि मरे तो मरिएगा। वैसे भैया तुम्हें बताया था, तुम ऐसी सोचियो मत कि उन्होंने जाकर बाकी कि राजभाजी के चक्कर में और ब्याह के चक्कर में उन लगा जाए। उन कोई ना बचो आज ला, बहुत बहुत सूरमा आए, बहुत बहुत आए 30 मारखा, लेकिन मन बच कोई ना पाओ। संजा को सोता और सवेरे को मरे। तो फिर नहीं चलो भाई, बाबा जी की उन्हें ध्यान आएगा, उन्हें झुंझुनू शहर बताओ और उन लड़की नहीं कोई है। तो फिर नहीं चलो देखें कहा है, पूछे हमारी कौन से घर है कदर है, मर खप जाए तो बढ़िया है, कहूँ बच गए तो कहूँ राजा तो बन जाए। दोस्त को तो ना बताई, और जब मन शहर में पहुंच गए तो उन्होंने कही दोस्त ऐसा है, देखो हमारी कोई जिंदगी ना रह गई, बाप ने हमें ठुकराए दो, तो ऐसा कान करा हमें वो अपनी किस्मत आजमा लें दे, ऐसे तो कहूँ बचे आप हैं। तो बिन्ने भाई दोस्त हमारी इच्छा तो ना होते, लेकिन अब क्या करें, जब तुम्हारी ज्यादा इच्छा है तो तुम जाओ, भगवान तुम्हारा भलो ही करे। जी गए राजा के दरबार में, राजा से कही कि हम आपकी लड़की के संग शादी करना चाहते, और बाल लड़की तो ना हो तो बिस्मिल। तो अब उनने फिर शुरुआत सोची कि चीजें तो जो बाबा बताते वही मिलती जाती, लोभी पिता दया की माता होते की बहन अन होते को मित्र झुंझुनू शहर और बिस्मिल सी औरत। अब उनने कही कि चीजें सब मिली हमें। अब जब बाबा जी ने बताए तो अब अजमे तो हर चीज का। राजा से कही हम आपकी लड़की ने शादी करवो चाहते, हम एक रात बागे संग लेटे, मर जाए तो मरिए जाए, ना तो फिर कल शादी कर दियो। राजा कहने की ठीक है, तुम अजमा लो अपनी किस्मत, वैसे पर लड़की ब्याह खाए ना, बागे संग रात भर कोई ना टेका, सवेरे मरो मिल तो जी सो संजा को आराम जाए कहें, और राजा ने भेज दो लड़की पास। अब उनने फिर बाबा की बातें याद करें कि लोभी पिता दया की माता होते की बहन अन होते की यार झुंझुनू शहर बिस्मिल सी औरत। मैंने बिस्मिल को मतलब आज औरत में बिस्मिल हुआ, बाबा जी ने जब बताई है कि बिस्मिल सी औरत इन्हीं जामे बिस्मिल हुआ, और फिर आगे बताई कि सोबे तो खोबे और जागे सो पावे, जाग पर रहे। अब बे जाना है कि जागा बिस्मिल हो सका जब रात में काटे खाते हो, अब आदमी मत जाता हुआ है कि जब तो बिस्मिल है कि मतलब बिस की औरत है, और कि सोए गए तो खोइए गए हम, तो सोए ना हम ऐसे जगह रहे हैं, हम तो पता लगा कि कैसे मत जाते हैं और कैसे मत जाते। रात के 12 बजे लड़की तो सोइए, और रात के 12 बजे बाके मुँह में तो सांप निकलो जो करिया भजन में, और निकल के जो लड़का गाय भजो सो लड़का तो कूद बढ़ रो चार पाई से लगा, कुन्ना में धरो रहा एक डंडा, तो दे डंडा पटको दो, बोलने जो तो तासा ना बचत तो आदमी साथ के सो जाते तक बाजी काट लेते हुए
ताई तो बिस्मिल औरत थी जा बे आराम पर के सोइए। सवेरे उठे तो लड़का लड़कनी दोनों जगह। अब तो तहलका मच गो कि देखो लड़का है आज बच गो न कितो मच गो अजानो लड़का मरियो। अब राजा बहुत खुश, चला हमारी बिटिया की अब शादी हो जाए। तो खूब धूमधाम से उनकी शादी करी गई। जब शादी हुई तो बिन्ने की ऐसा है कि अब हम अपने घरे जाए। तो बिन्ने बेटा राजपाट तो जो ही नहीं, वो हमारे तो लड़की के अलावा कोई है ना, तो तुम घरे का करे जाए, आराम से यहीं रहा और राजपाट चलावो। तो बिन्ने देखो पिताजी राजपाट तो हम फ्री चले हैं, पहले कम से कम बहू को एकदम घरे तो दिखाए लावे। तो बिन्ने बहुत बढ़िया, तो ऐसी इच्छा है तो चले जाओ। राजा साहब ने बाकायदा कार बुलाए, पीने सजाई, रथ रब्बा सजाए, घोड़ा सजाए, हाथी सजाए, तमाम फौज फांटो खट्टो करो और बाल लड़कनी की विदा करके और इन्हें पनाह दो। अब भैया रास्ता में जो देखो करें लोग, अरे देखो भाई राजा साहब की जा रही है कोई बहू की विदा हो के। सो सबसे पहले भी अपने दोस्त घरे गए, डेरा डंबर डारे उन पे 2-4 दिन मन फ्रियो रहे वे। फिर मन तक चले 2-4 दिन के बाद मिलने चलो बहनों तो घूमत चला। तो वे जब बहन खीन पहुंचे सो बहन ने जो देखी कि मार फौज फांटो लेके और मार भैया है वो ब्याह कराया गया हो और जाने कितनी धन दौलत बाकी ढंगा आएगी। सो बहन हती सूरत हाले बज रही उनते थे कि भैया वहाँ आई गो। बहन हती सो जगह चला भैया चला कि हाँ चलें तो आइए और कहे के आए हम। सो गए वो तो जाए कहें सीधे वे घोड़सालम घुस गए जाए। बोले भैया जो घोड़सालम का है घुसत कि हमें और अच्छो ही ना लगत, कहूँ हमें घोड़सालम अच्छो लगत। अब बाके सना कोई वो बहन किया घोड़सालम पर आओ तो तासे कहा था खाना बहुत बढ़िया, हमने उमन पंखा अंका लगाए दे, खूब नौकर चाकर कर दे कि इन्हें मसोसों काटे करें एक और तो बढ़िया तो खाना लेके बहन खुद गई कि ले भैया खाए ले बा। बिना जो खाना में अच्छो ही ना लगत, हमें तो मक्का की रोटी होए और चटनी होए जो ना पसंद। बहुत बहन बहन कर रही खाए ले भैया खाए ले, हम तो गलती हुई उनने ना खाओ। सवेरे अपनी डेरा डंबर उकारे और घरे चल गए। घरे जाए गए सबसे पहले अम्मा से मिले। अम्मा बड़ी खुश भई, सुख सुख बेचारी कांटो हुई थी लड़का के वियोग में। उनके बाप को पता लगी, दुकान तक एकदम भज के आए और आए कहें तो सो अब पैसा बारो लेकर आएगो तो एकदम बाकी गुम्पी भर ली। तो बिन्ने पिताजी अब गुम्पी भरने से फायदा कहा है, तुमने 700 रुपया मारे तो हमें निकाल दो। तो अब हम लोग राजा बा दे सके, तो अब हम ये नह रहे हैं, हम अपनी अम्मा लें जात और जाए कहें वहीं अपना राज्य करे जाए। तो ऐसे बोल लिखा तो राज करवे के लिए अपनी अम्मा संग लेकर और जहाँ आओ तो वहीं पे चलो।